हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने सौरमंडल में पृथ्वी अध्याय को शुरू किया था और उसमें हमने खगोलीय पिंडों के बारे में कुछ जानकारी ली थी। इसी सिलसिले में ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट में कुछ और नई जानकारियां आपको सौरमंडल के बारे में मिलेंगी। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी जो सौर परिवार है उसका मुखिया सूर्य है, या सूरज के परिवार को ही हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं। और सौर परिवार या उसी को कहा जाता है सौर मंडल, जिसके अंदर सूर्य है, हमारे 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों के जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जो मिल के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य गैसों से बना है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी उसके बीचों बीच ये स्थित है। केंद्र का मतलब होता है बीच में। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पिछली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो भी तारे होते हैं उनका अपना खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है और वो ग्रहों को देते हैं वो। तो सौर मंडल में जो बाकी ग्रह हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको बहुत सारे ग्रह, ये सारे ग्रह सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है या गर्मी आती है वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है। पृथ्वी क्योंकि ग्रह है तो इसका अपना प्रकाश नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं आपको सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। इन 8 के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से बहुत सारे नाम तो ऐसे ही हैं जो वैसे ही आप जानते हैं, क्योंकि आप सप्ताह के कुछ नाम जो हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, तो ये नाम तो वैसे ही आपको याद है, तो फटाफट याद कर लोगे ना इनको। अभी हमने पढ़ा कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा गोला, ये इस तरह से गोले गोले दिख रहे हैं, ये बेसिकली दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह से ये जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन है, तो एक बार उसको भी देखते हैं कि सूर्य से कैसे कैसे बुध सबसे पास में है। बुध के बाद देखिए ये बुध दिखाया गया है, बुध के बाद शुक्र दिखाया गया है, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिर शुक्र है, और ये नीले रंग की जो दिखाई दे रही है क्या है? गैस कर सकते हो आप? हाँ, ये है हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद आता है मंगल, जो कि लाल नजर आता है बिल्कुल ही, क्योंकि ये इसके ऊपर लोहा है और लोहे का जो जंग होता है उसका कलर रेड रेड दिखाई देता है, इसलिए ये मंगल है चौथे नंबर पर। फिर बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। ये बिल्कुल इधर छोटा सा दिखाई दे रहा है। बुध सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। फिर आगे देखिए एक और बात कही गई है कि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार है और उसकी जो आकृति है, आकार और आकृति वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। और जब दो चीजें समान होती हैं तो उनको कई बार हम कह देते हैं कि वो जुड़वा है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। दो बहन भाई जब जुड़वा होते तो वो एक जैसे होते हैं ना, उसी तरह से एक दूसरे की समानता को देखकर ये लिखा गया है। अब अगर प्रश्नों पे आप ध्यान दें
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? कहाँ से आता है सारा प्रकाश और ऊष्मा? सूर्य से। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। आप इसमें ढूंढेंगे ये सारे पृथ्वी, ये लिखे हुए देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरह से इन सभी ग्रहों के नाम आप लिख लेंगे। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? अभी मैंने आपको ये बात बताई कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। थैंक यू।